पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान उस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के अंदर चला गया होता है और वहां जाने के बाद उसे एक नई टेक्निक मिली थी जहां पर एक सोल पिल और 3 स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट होते हैं जिन सभी को बायतियान आपस में मिला देता है, जिस वजह से उसकी पावर वहां पर और ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब वो एल्केमी का सामान खरीदने के लिए एक एल्केमी स्टोर पर आता है ताकि वहां आने के बाद कुछ एल्केमी करने के मटेरियल खरीद सके। तब दुकान वाली उससे कहती है मटेरियल खरीदने से पहले तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके बाद ही हम तुम्हें वो मटेरियल दे सकते हैं। जिस पर बायतियान मान जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की बायतियान को अपने एल्डर के पास लेकर आती है और उनसे कहती है ये बायतियान एक एल्केमिस्ट है जो यहाँ पर एल्केमी का सामान लेने के लिए आया है, इसलिए आप इसका एक छोटा सा एल्केमी वाला टेस्ट ले सकते हैं। तब वो एल्डर बायतियान से कहता है ये लड़की जैसा कह रही है तुम्हारे पास हीवन लेवल की स्नो और फायर दोनों की पावर है, तो क्या तुम मुझे अपने फायर एलिमेंट की पावर को दिखा सकते हो। जिस पर बायतियान उनसे कहता है क्या यहाँ पर एल्केमी का टेस्ट सिर्फ फायर एलिमेंट की पावर को दिखा के किया जा सकता है, कुछ और तरीके नहीं है। जिस पर वो एल्डर कहते हैं हाँ तरीके तो और है, जो तुम्हारे पास हीवन लेवल की पावर है उसकी मदद से तुम कोई भी एलेक्सर बना सकते हो, लेकिन उनका सक्सेस रेट उतना ज्यादा हाई नहीं होता है। प्रभातियान कहता है मुझे यहाँ टेस्ट दिखाने के लिए सिर्फ 1 स्टार फ्लेम की जरूरत है, मैं ऐसे तो आसानी से कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं वही करके दिखा देता हूँ। जिस सुनकर वो एल्डर उससे कहते हैं तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुम एल्केमी को मजाक समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। एल्केमी किसी बच्चों का खेल नहीं, एल्केमी इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे नोबल प्रोफेशन है, इसलिए उस प्रोफेशन की तुम्हें उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन तब भी बायतियान उनसे कह रहा होता है 1 स्टार एल्केमी फायर को दिखाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, ये तो सच में बच्चों वाला खेल है। तब ये सुनकर वो एल्डर कहते हैं ठीक है जब तुम इतना ही कह रहे हो ना तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें 5 लाख सोने के सिक्के देने होंगे जो कि इस टेस्ट की फीस है। उसके बाद तुम्हें 2 टेस्ट देने होंगे, अगर तुमने दोनों में से एक को भी फेल कर लिया तो तुम्हारे सारे के सारे 5 लाख सोने के सिक्के हम रख लेंगे और तुम्हें 1 भी रुपया वापस नहीं दिया जाएगा। तो बताओ क्या तुम इस टेस्ट को देना चाहते हो या फिर नहीं। ये सुनकर बायतियान उस लड़की को अपना कार्ड दे देता है जिसके अंदर काफी सारे सोने के सिक्के थे। उसके बाद वो एल्डर से कहता है चलो अब मुझे अपना टेस्ट शुरू करना है, तो बताओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। तब वो एल्डर उसे काफी सारे अलग अलग हर्ब्स दिखाना शुरू कर देते हैं और बायतियान से कहते हैं तुम्हें इन सभी के नाम बताने हैं कि आखिर इन हर्ब्स का नाम क्या है और इससे किस चीज की तरह का एलेक्सर बनाया जा सकता है। इसलिए बायतियान बड़ी आसानी के साथ उन सारे के सारे हर्ब्स का नाम बताते जाता है और उनका क्या काम है वो भी बताते जाता है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि ये हर्ब कितना पुराना है और ये आगे कितने टाइम तक चलेगा। ये सुनकर तो वो एल्डर भी हक्का बक्का रह गया था कि इसकी एल्केमी पावर तो सच में काफी ज्यादा है। इसलिए वो बायतियान को एक अजीब सा पौधा दिखाते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम जानते हो ये क्या चीज है। उसे देखकर बायतियान कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये ब्लड पेपर प्लांट है। लेकिन तब एल्डर उससे कहते हैं तुम गलत हो, ये ब्लड गैनोडोर्मा है। लेकिन बायतियान कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं मान सकता, मैंने ब्लड गैनोडोर्मा को देखा है, उसके अंदर किसी ब्लड की तरह अजीब सा लिक्विड होता है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप खुद ही यहाँ पर गलत हो, अगर मेरी बात गलत हुई तो इसका कोना तोड़ के आप देख सकते हो, जिसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये ब्लड गैनोडोर्मा है भी या फिर नहीं। और अगर मैं यहाँ पर गलत हुआ तो मैं अपने 5 लाख सोने के सिक्के ऐसे ही दाव पे लगा देता हूँ, मैं उसमें से 1 भी रुपया वापस नहीं लूंगा। ये सुनकर वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बायतियान से कहता है अभी मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाता हूँ। इसके बाद वो उस प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लेता है, लेकिन उसके अंदर से किसी भी अजीब तरीके का लिक्विड नहीं निकल रहा था। ये देखकर तो एल्डर भी हैरान था कि अरे बायतियान तो यहाँ पर सच कह रहा था। इसके बाद बायतियान उनसे कहता है क्या हम आगे का टेस्ट शुरू करें या फिर इसी में सारे दिन बिता देना है। तब ये सुनकर एल्डर उससे कहते हैं ठीक है तुमने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया है, तुम्हारी एल्केमी नॉलेज काफी अच्छी है, ये मुझे पसंद आई। इसके बाद वो उसे फायर कंट्रोल स्किल देखने के लिए एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं, जहाँ लाने के बाद वो उससे कहते हैं इस दुनिया में काफी तरीके के फायर होते हैं, रियल फायर होते हैं, डीमन फायर होते हैं, स्पिरिचुअल फायर होते हैं और स्काई फायर होते हैं। इसके बाद वो उसे काफी सारे फायर को दिखाते हुए कहते हैं तुम्हें इन सारे फायर में से हर फायर को आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर कौन सी फायर की पावर है और ये किस चीज का फायर है। तब बायतियान उन्हें सारी बातें बताना शुरू कर देता है कि इसमें से जो ब्लू फायर है वो काइंड सोल वाला फायर है, वैसे ही रेड फायर डीमन फायर है। ये सुनकर तो वो एल्डर भी हैरान हो रहा था कि इस बायतियान को फायर के बारे में भी इतनी ज्यादा नॉलेज है। इसके बाद वो बायतियान से कहते हैं ठीक है तुम अब यहाँ पर अपनी फायर कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करो और मैं देखता हूँ कि तुम कौन से फायर को आसानी से कंट्रोल कर पाते हो। जिस पर बायतियान मान जाता है और फिर वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि इसकी मदद से वो सबसे पहले डीमन फायर को ही कंट्रोल करके दिखा सके, जो कि सभी फायर में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। जिसके बाद वो डीमन फायर को ही नहीं बल्कि एक साथ करते हुए सारे के सारे फायर को हवा में उठा देता है और उन सभी को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर तो वो एल्डर भी हैरान हो रहा था कि क्या बायतियान इतने सारे फायर को एक साथ कंट्रोल कर पाएगा, ये तो नामुमकिन है। लेकिन तब भी बायतियान आसानी के साथ वहाँ पर जितने भी फायर होते हैं उन सभी को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो एल्डर से कहता है क्या मैंने अब टेस्ट पास किया या फिर इसके बाद भी मुझे कुछ और करना पड़ेगा। जिस पर वो एल्डर कहते हैं नहीं नहीं बस बहुत हो गया, तुमने एल्केमी का टेस्ट पूरी तरह से पास कर लिया है। इसके बाद वो एल्डर से कहता है ये ब्लू फायर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ। जिस पर एल्डर कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते तुम, ये यहाँ की सबसे खास फायर है और जब तक कोई यहाँ का मेंबर नहीं होता तब तक कि वो इस फायर को नहीं ले जा सकता। तब
बायतान उनसे कहता है तो ठीक है, मैं आपके वहाँ पर एक एल्केमिस्ट के हिसाब से रजिस्टर कराना चाहता हूँ, जिसके बाद तो मैं इस ब्लू फायर को अपने साथ ले जा सकता हूँ ना। लेकिन एल्डर तब भी उससे कहते हैं ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उस फायर को ले जाने के लिए तुम यहाँ पर अभी क्वालिफाई नहीं हो, क्योंकि जो भी इस फायर को ले जा सकता है उसके लिए उसे सबसे पहले 3rd स्टार एल्केमिस्ट बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इस फायर को ले जाने के लिए एलिजिबल हो सकता है। ये सुनकर बायतान उनसे कहता है तो ठीक है, 3rd स्टार एल्केमिस्ट होने का जो भी एग्जाम है आज ही वो मुझसे ले लो, मैं भी उस टेस्ट को पास करके 3rd स्टार एल्केमिस्ट बन जाता हूँ, जिसके बाद मैं इस फायर को तो यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। लेकिन एल्डर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो अभी ठीक तरह से 1st स्टार एल्केमिस्ट भी नहीं बने हो। लेकिन बायतान उनसे कहता है बस आप हाँ तो करें, 3rd स्टार क्या जो भी स्टार का एल्केमिस्ट बनना होगा मैं सारे के सारे का एग्जाम पास कर दूंगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि मेरी एल्केमी पावर कितनी ज्यादा है। तब ये सुनकर एल्डर बायतान से कहते हैं मैं तुम्हें इस फायर को ले जाने दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझे ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल का एक रिसिप्ट देना पड़ेगा। लेकिन तुम उसके पहले मुझे ये बताओ कि ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल और स्पिरिट गैदरिंग पिल के बीच क्या डिफरेंस होता है। तब बायतान उन्हें बताना शुरू करता है कि ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल काफी ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल होती है, जबकि स्पिरिट गैदरिंग पिल कमजोर होती है। तब ये सुनकर एल्डर सोचने लगते हैं कि अगर बायतान ये मुझे दे दे तो ठीक है, इससे तो मेरे यहाँ का एक ट्रेजरी होगा, क्योंकि ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल का जो रिसिप्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और अच्छा माना जाता है। इसके बाद वो बायतान से कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से अपने एल्डर के पास ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब वही डिसाइड करेंगे कि तुम्हें ये ब्लू फायर देनी भी है या फिर नहीं। इसके बाद वो बायतान को वहाँ से सबसे पहले अपने एल्डर के पास ले जाने लगते हैं, जहाँ जाने के बाद उसका 3 स्टार एल्केमिस्ट वाला एक टेस्ट होगा। उसके बाद ही एल्डर ये डिसाइड करेंगे कि बायतान को ये ब्लू फायर देनी भी है या फिर नहीं। तब एक दूसरा एल्डर वहाँ पर आने के बाद बायतान से कहता है तुम अभी वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरी लड़की 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने का टेस्ट दे रही है, और एल्डर नहीं चाहेंगे कि कोई भी उन्हें उस टाइम पर जाकर डिस्टर्ब करे, इसलिए तुम बाद में आना। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।